स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ क्लास थर्ड मैथ्स। सो स्टार्ट करते हैं हम। लॉन्ग एंड शॉर्ट। Lali is selling things at her father's shop. A farmer comes to buy rope. Can you give me 7 arms of rope? Here is your arms of rope, but it is only 6 arms long. Why don't you measure your arm with his rope and take 7 times of this length? So the farmer measures his arms with the rope, and Lali gives him 7 times that much rope. Measure your arm and your mother's arm. What is the difference? So एक लाली है और वो अपने पिताजी के शॉप पर काम करती है। तो उसके पापा क्या बेचते हैं? रस्सी बेचते हैं। तो एक फार्मर आया और बोला कि मुझे 7 आर्म्स की रस्सी दे दो। तो उसने अपने हाथों से 7 बार मेज़र करके उस फार्मर को एक रस्सी दे दी। पर जब फार्मर ने काउंट करा तो वो बोला तो इसे 6 टाइम है बस। तो बोली नहीं नहीं, ये तो मैंने 7 टाइम दिया है। तो फिर क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लाली है उसके हाथ छोटे हैं और जो फार्मर है उसके हाथ बड़े हैं, इसीलिए वो 6 टाइम्स वहाँ पे पॉइंट आउट हुआ। तो फिर तो अब बोल रखा है कि आप अपना हैंड और अपनी मदर का हैंड, मतलब अपनी माता जी का हैंड देखा करें। तो आपका हैंड छोटा होगा और आपकी मम्मी का क्या होगा? हैंड बड़ा होगा। हाउ मैनेज In how many steps will Dorji क्रॉस द रोड? सो अब हम देखेंगे कि जैसे एक रोड क्रॉस करना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, तो कितने स्टेप्स में एक बच्चा जो कि डॉर्जी है वो क्रॉस कर पाएगा रोड। हाउ मैनी कप्स कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन इन द टेबल? टेबल के ऊपर हम कितने कप रखें जो टेबल है पूरा कवर हो जाए। हाउ मैनी पॉट्स कैन बी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच? हम कितने घड़े एक के ऊपर एक रखें जिससे वो पेड़ के तने के पास पहुंच जाए। हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी हैंग ऑन द वायर? जब आप कपड़े सुखाते होगे तो आप जितनी वायर लेंथ होगी उसके हिसाब से कपड़े डालते होंगे। ठीक है, कभी कभी लेंथ की वायर छोटी हो जाती है तो हम उसी के ऊपर कपड़े डाल देते हैं। सो बोल रखा है इन सारी चीज़ों में क्या है, मेजरमेंट लग रही है कि कितना होगा तो वो उसको कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन जैसे कि हम 10 स्टेप में ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे या 5 में कर लेंगे या 3 में कर लेंगे। हाउ मच इज़ इन सेंटीमीटर? तो अब ये हमारी बुक है और इस लिजिट को हम अपने स्केल से, रूलर से नापेंगे कि कितनी बड़ी है। क्यूब नाप के लिख देंगे। ओके, लीफ को करेंगे। So the small scale that you mostly used in the scale is, जो हम नॉर्मल स्केल यूज़ करते हैं वो कितना 15 सेंटीमीटर का होता है और जो आयरन वाला होता है वो 30 का होता है। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को ही आप बुक के अंदर, बुक के पीछे हम मेज़र कर करके लिख सकते हैं। जो कि ये हमारी एक छोटी सी पेन है वो 1 सेंटीमीटर है और ये सेफ्टी पेन है वो 2 सेंटीमीटर है और ये कुछ है यहाँ पे थर्ड 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे नेल है एक कील जो कि 4 सेंटीमीटर है। हाउ बिग इज़ माई हैंड? अब हम अपने हैंड को कंपेयर करेंगे कि हमारा हाथ कितना बड़ा है। मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर, यूज़ द स्केल एट द पेज। ओके, विच इज़ तो बोल रखा है कि आप अपने क्या करो, आप जो आपका अंगूठा है उसको मेज़र करो स्केल से और अपनी जो छोटी वाली फिंगर है उसको मेज़र करो और कंपैरिजन करो कि दोनों में कौन बड़ा है। तो हम स्केल से क्या होता है, अपने हैंड क्लास में अपने हैंड्स हम फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं किसका हाथ बड़ा है किसका हाथ छोटा है। ओके, सो मेज़र कर करके लिखना है हमने। नोज़ का लिखना है, अराउंड द ब्रेस्ट लिखना है, हेड कितना हो सकता है, ईयर कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें मेज़र करके लिखनी है हमें। गिबली एंड द ग्रेन्स। गिबली क्या है? इसमें चींटी का नाम है और आपको पता होगा जो चींटियाँ होती है वो क्या खाती हैं? गेहूं के दाने खाती हैं या फिर मीठी चीज़ खाती है। तो ग्रेन क्या होता है? दाना। ठीक है, तो गेहूं के दाने रख रखे हैं एक जगह पे और चींटी को जाना है वो दाना लेने के लिए। तो वो कैसे जाएगी? कैन यू टेल हर वट इज़ द शॉर्टेस्ट? तो इसमें से सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? तो ऐसे तो हमें सबसे छोटा रास्ता
येलो वाला दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको स्केल से मेज़र करेंगे 1 बाय 1 करके, तो हमें पता चल जाएगा सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। हाउ लॉन्ग इज़ इन मीटर। सो जैसे कि जो हमारा स्केल होता है वो किस में होता है, सेंटीमीटर में। और जो हम जैसे कपड़े नापते हैं, लाइक आपके लिए कुछ बनाना है, आपके लिए कोई ड्रेस बनानी है, या फिर आपके लिए कोई स्पेशल से डिज़ाइन करके बनाना है, तो वो क्या होगा, आपका मेजरमेंट लेगा। वो किस में मेजरमेंट लेता है, मीटर्स में लेता है, ओके, इंचज़ में। एक्टिविटी 1, फाइंड समथिंग दैट इज लुक 1 मीटर लॉन्ग। ऐसा कुछ ढूंढो जो कि जिसकी लेंथ कितनी हो, कम से कम 1 मीटर हो। यूज़ योर मीटर रोप टू फाइंड विच ऑफ दीज आर मोर लेस देन 1 मीटर। जैसे कि आपने अगर 1 मीटर की वो टेप ले ली, तो आप उससे, या फिर ऐसे ऐसे कुछ चीज़ ले ली, तो आप उससे हर एक चीज़ का कंपेरिजन कर सकते हो कि उससे कितनी चीज़ें छोटी हैं। बड़ी तो बहुत सारी होंगी, पर आप ज़्यादा स्पेशल ध्यान दे सकते हो कि कितनी चीज़ छोटी हैं। सेंटीमीटर और मीटर, ओके। जो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता नहीं चाहिए, जो हमारा 1 मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज विल बी द सेंटीमीटर, इट विल बी मीटर, ओके। सो व्हाट विड्थ ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, लेंथ ऑफ द पैकडी वॉन बाय हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड बॉय, ये तो मीटर ही में होगी। लेंथ ऑफ बनाना सेंटीमीटर में होगी, एलिफेंट का मीटर में होगा। ओके, सो हम इसमें मैच द फॉलोइंग करते हैं। जो लेंथ ऑफ द अर्थ वर्म, जो अर्थ वर्म होते हैं वो हमारी क्या होती है, बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो ये अभी और करते हैं। द हाइट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हाइट कितनी हो सकती है। द लेंथ ऑफ साड़ी, जो साड़ी होगी वो काफ़ी बड़ी। द ब्रेथ ऑफ द नेल, फिंगर नेल, जो हमारा नाखून होता है उसकी वृत्त क्या होती है, उसकी वृत्त सबसे छोटी होगी। सो हम जो अर्थ फॉर्म है उससे भी छोटी होगी, तो इसको सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन है, 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे टच कर देते हैं। और जो हमारा स्कूल है, जो हमारा स्कूल है वो घर से कितनी दूर होता है, स्कूल सबसे ज़्यादा दूर होता है, सो हम इसको 2 किलोमीटर पे लगाएंगे। और जो हमारी साड़ी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए 5 सेंटीमीटर लगाएंगे हम। तो हाइट ऑफ अ चाइल्ड 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर लगा सकते हैं, और हाइट ऑफ अ चाइल्ड इज़ 1 मीटर। अ लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन, जी अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ हैं एनिमल्स, और देखते हैं कि इन सब में किसकी सबसे ज़्यादा बड़ी और लंबी पूँछ होगी। द एनिमल इन दिस पिक्चर हैज़ अ कॉम्पिटिशन, द एनिमल हु हैड द हाइएस्ट, oh sorry, tallest nail won a prize. Now what do you think, who is the first prize winner? So इसमें क्या है, मंकी है, पिग है, काउ है, एलिफेंट है, रैट है। डू आई हैव अ टेल, अब ये पूछ है कि सांप के पास भी पूँछ होती है। हाँ बिल्कुल होती है, पर इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी पूँछ आई थिंक काउ की हो, या मोंकी, या